मित्रों, जब जब धर्म की परीक्षा हुई है, तब तब लक्ष्मण का तेज और क्रोध अधर्म के लिए चेतावनी बनकर खड़ा हुआ है। ये कथा है जनकपुरी के दरबार की, जहां माता सीता के स्वयंवर का आयोजन हुआ था। धरती पर सबसे महान राजा और योद्धा वहां उपस्थित थे। शर्त ये थी, जो भी शिवजी के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण कर सकेगा। एक एक कर सभी राजकुमार और राजा आगे आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। सभा मंडप में सन्नाटा छा गया। तभी स्वयं महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, राम, अब तुम आगे बढ़ो। रामचंद्र जी ने सहज भाव से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धड़ाम, धनुष भंग हो गया और पूरी सभा में गूंज उठी दिव्य ध्वनि। सब स्तब्ध रह गए और सीता ने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। लेकिन मित्रों, यहीं से एक नया विवाद शुरू हुआ। राजा जनक ने विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु परशुराम जी क्रोधित होकर वहां आए। उन्होंने शिव धनुष के टूटने पर राम और लक्ष्मण को ललकारा। लेकिन मित्रों, यहीं से एक नया विवाद शुरू हुआ। राजा जनक ने विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु परशुराम जी क्रोधित होकर वहां आए। उन्होंने शिव धनुष के टूटने पर राम और लक्ष्मण को ललकारा। लक्ष्मण, जो हमेशा अपने बड़े भाई के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहते थे, उस क्षण उनका क्रोध किसी ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुवंशी, मेरे भ्राता श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा है, इसमें क्या अपराध है? क्या आप सोचते हैं कि इस संसार में शक्ति केवल आपके हाथों में है? अगर आपने हमें ललकारा है, तो मैं लक्ष्मण आपके इस अहंकार को चूर चूर करने के लिए तैयार हूं। उस समय लक्ष्मण का क्रोध इतना प्रचंड था कि सभा का हर व्यक्ति कांप उठा। उनकी आंखों में अग्नि थी, शब्दों में गर्जना थी और उनके हृदय में केवल एक संकल्प था, राम की मर्यादा का अपमान सहन नहीं होगा। मगर मित्रों, यही तो राम कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब लक्ष्मण का क्रोध उग्र हो रहा था, तब श्री राम ने अपनी शांति से उस ज्वाला को भी शांत कर दिया। राम ने कहा, लक्ष्मण, संयम रखो। क्रोध में लिया गया निर्णय धर्म से भटकाता है। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है, साहस और क्रोध में फर्क है। वीर वही है जो क्रोध को भी धर्म के मार्ग में नियंत्रित कर सके। लक्ष्मण का क्रोध हमें सिखाता है कि अपने प्रियजन की मर्यादा की रक्षा के लिए हम हमेशा खड़े रहें, पर श्री राम का संयम हमें सिखाता है कि हर शक्ति को धर्म के अधीन रखना ही सच्ची विजय है। तो मित्रों, सीता स्वयंवर केवल विवाह की कथा नहीं थी, वो एक संदेश था। जहां राम शांति और मर्यादा के प्रतीक बने, वहीं लक्ष्मण धर्म की रक्षा में प्रचंडता और क्रोध के। और जीवन तभी संतुलित होता है जब हमारे भीतर राम का संयम और लक्ष्मण का साहस दोनों साथ हों। जय श्री राम, जय लक्ष्मण।